गांडीव को जल में समर्पित करने के बाद अर्जुना लंबे समय तक गंगा तट पर खड़े रहे। उनकी आंखों के सामने पूरा जीवन घूम रहा था। गुरु द्रोण की शिक्षा, द्रौपदी स्वयंवर, खांडव वन, कुरुक्षेत्र का युद्ध और हर उस युद्ध की गर्जना जिसमें गांडीव की टंकार गूंजती थी। लेकिन अब सब शांत था, बहुत शांत। उसी क्षण अर्जुन को एहसास हुआ कि संसार में कोई भी शक्ति हमेशा नहीं रहती। जिस धनुष के सामने देवता भी सम्मान से झुकते थे, आज वो भी समय के साथ विलीन हो चुका था। कहा जाता है कि गांडीव केवल एक अस्त्र नहीं था, वह धर्म का प्रतीक था। जब जब अधर्म बढ़ता, तब तब यह धनुष किसी योग्य योद्धा के हाथों में पहुंचता। पहले यह ब्रह्मा के पास था, फिर देवताओं के पास गया और अंत में अर्जुन के हाथों में आया। लेकिन महाभारत के बाद कलयुग का आरंभ हो चुका था। अब वह युग समाप्त हो गया था जहां दिव्य अस्त्र खुलेआम पृथ्वी पर प्रयोग किए जाते थे। इसीलिए गांडीव को वापस देवताओं के लोक में भेज दिया गया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि गांडीव आज भी अग्निदेव के पास सुरक्षित है, और कुछ मानते हैं कि वो समुद्र के गहरे रहस्यमयी लोक में छिपा हुआ है, जहां कोई साधारण मनुष्य कभी पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी वही है। अगर भविष्य में फिर कभी पृथ्वी पर महाभारत जैसा संकट आया, अगर धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध दोबारा हुआ, तो क्या गांडीव फिर लौटेगा? और अगर लौटेगा, तो इस बार उसका स्वामी कौन होगा?